जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे, ब्लेस्ड और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया, ज़िंदगी में आपने ब्लेस करना शुरू कर दिया है। जब से मैंने आपको जाना है, जब से पहचाना है, आप तो हमसे कब से जुड़े हुए हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम कब आपको पहचान पाए हैं तब से अब तक आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो और मुझे रिसीव हो रही हैं आपकी ब्लेसिंग्स, और मैं सच में दिल से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुबा। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी आपके चरणों में मैं पहले ही क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और संगत जी आपसे भी क्षमा मांगती हूँ अगर कोई गलती कर दूँ तो संगत जी, जैसे मैंने अपने सभी सत्संगों में सुना है कि सब जैसे बताते हैं कि कैसे उनको गुरुजी से जुड़ने का मौका मिला, तो हम तो खैर क्या ही जुड़ेंगे, गुरुजी ने खुद ही इतना ब्लेस किया है। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेनू कुड़िए मैं लखा दे भीड़ विच तेनू चुनिया है, तो मेरी संगत है। और भी जैसे एवरी डे मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे हैं। जब से भी मैं जुड़ी हूँ, मेरे को सितंबर 2023 में मेरी फ्रेंड ने सत्संग शेयर किया था, जो कि शिव अंकल हैं, जो गुरुजी के फास्ट फ्रेंड, जो बचपन से उनके साथ रहे हैं। उन्होंने गुरुजी को देखा है, समझा है और हमें गुरुजी के बारे में बताया है। वो सत्संग काफ़ी लंबा था, तो उसने मुझे शेयर किया और कहने लगी कि तू सुनना और तेरे को सुनकर अच्छा लगेगा, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सुनने लगी, लेकिन मैं इतना मन से नहीं सुन रही थी। तो जैसे जैसे मैं उस सत्संग को सुनती चली गई तो मेरे को अच्छा लगा, और 1-1.25 घंटे का सत्संग था, और जब मैंने पूरा सुन लिया तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा फील हुआ संगत जी। और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, मूड ऑफ था, लेकिन सत्संग को सुनने के बाद मुझे सच में एक पॉजिटिविटी फील हुई, और मैंने उसी टाइम अपनी फ्रेंड को थैंक्स का मैसेज भेजा कि थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा सत्संग, हो सकता है अब मैं भी कनेक्ट कर लूँ गुरुजी से। तो उसने बोला कि नहीं, तू जुड़ चुकी है, अब तो बस गुरुजी को देख, तुझे ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और सच में ऐसा ही हो रहा है संगत जी। जब से मैंने वो सत्संग सुना है और जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती चली गई, गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं, पल पल मुझे गाइड कर रहे हैं संगत जी। मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इस समय दिक्कतें हैं जो कि मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन एक पॉजिटिविटी इतनी जो मुझे फील हो रही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी की वजह से, उनसे जुड़ने की वजह से। एवरी डे एक नया चैलेंज आ रहा है लाइफ में, एंड एवरी डे गुरुजी मुझे गाइड कर रहे हैं कि तुझे आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। और मैं सचमुच ब्लेस्ड हूँ संगत जी कि मुझे गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए गई। वहाँ पर मुझे एक संगत जी के साथ जैसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने उसी वक्त मुझे कह दिया कि मैं आपको गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट और लॉकेट सब कुछ दूंगी।
लेकिन शायद मेरे ही कर्मों में अभी कुछ है ऐसा कि मैं अभी वो रिसीव नहीं कर पाई हूँ। बट आई एम श्योर अब जो नेक्स्ट सत्संग में मुझे फिर से मिलने वाली है, उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे गुरु जी का स्वरूप और वो मुझे सब कुछ देंगे। एंड आई एम फीलिंग कि मुझे डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं गुरु जी की, उनकी कृपा से। और गुरु जी मेरे पास आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार कहा है कि कुड़िए तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। एंड आई एम ईगरली वेटिंग गुरु जी कि आप मेरे मन में तो आ चुके, आप हो, बिना कहे चाहे हम स्वरूप रखते हैं क्योंकि हमें गाइडेंस मिलती है, हमें आपका आशीर्वाद फील हो प्रत्यक्ष। लेकिन आपका आशीर्वाद तो वैसे भी है, और अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं ये सत्संग शेयर ना कर रही होती। तो संगत जी, जैसे सभी को दर्शन होते हैं, मुझे भी बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और पिजन रूप में मुझे गुरुजी दर्शन दे चुके हैं। और मैं जैसे अपनी बालकनी में अपने पक्षियों के लिए जैसे दाना पानी रखती हूँ, तो इस वजह से काफ़ी पिजन्स यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, वो पिजन अंदर भी आ गया मेरे रूम में जहाँ पर मंदिर है। तो वहाँ आकर के संगत जी सामने सोफे पर बैठा और मैं देखती रह गई। और मुझे उस वक्त, तो मैं जैसे नई नई जुड़ी थी, तो मुझे एकदम से एहसास नहीं हुआ कि ये कैसे आया, मैंने उसे उड़ा दिया। लेकिन जब मैंने उसे उड़ा दिया तो मुझे फील हुआ कि अरे ये तो गुरुजी भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे कैसे उड़ा दिया। फिर ऐसी भूल भी की हैं मैंने, बहुत सारी की हैं, बहुत नादानियाँ भी करती हूँ मैं। गुरुजी मुझे रोज़ माफ़ करते हैं, डांटते भी हैं। तो पर मैं सच में संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे पापा वापस मिल गए हैं। 2007 में मेरे पापा चले गए थे और तब से मैं हमेशा, मतलब भगवान शिव को तो मैं हमेशा से मानती हूँ, उनके सावन के व्रत भी करती हूँ। आजकल कुछ महीनों से मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, और शिव पुराण पढ़ते पढ़ते उसके बाद ही गुरुजी के साथ मेरा जो है कनेक्शन मुझे फील हुआ है। जैसे मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड ने शेयर किया, इससे पहले ही मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया था संगत जी। और जैसे जैसे उसमें शेयर भी करते हैं कुछ सत्संग में कई लोग कि, तो संगत जी ऐसे मेरी जर्नी मतलब मुझे फील हुई है, गुरुजी के साथ शुरू हुई। उसके बाद गुरुजी ने ड्यूरिंग नवरात्रों में, जब अक्टूबर नवंबर जब नवरात्रे आए थे, तब मुझे, मतलब मैं नवरात्रे रखती हूँ और माता जी की अखंड जोत भी जलाती हूँ। तो उस जोत में मुझे माता रानी ने दर्शन दिए, मुझे उनके नैनों के दर्शन हुए। वहाँ माँ नैना देवी है, माता की किसी भी स्वरूप में। और आई वॉज कम्प्लीटली, मतलब मैं संगत जी और स्ट्रक कि मैं क्या देख रही हूँ, और मैं बता नहीं सकते संगत जी कि मुझे उस वक्त कितना ब्लेस्ड फील हुआ है। उसके बाद मेरे को ब्लैक मैजिक के बड़े मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, क्या है मेरी लाइफ में। जैसे मैंने बताया कि बहुत दिक्कतें हैं, मेरे अपने ही मेरे साथ नाराज़ रहते हैं, रूठे हुए हैं। पर ठीक है, जो भी है, मैं उनको अपने कर्मों से जोड़कर देखती हूँ कि शायद मेरे कुछ ऐसे कर्म होंगे, और होंगे ही डेफिनेटली, जब भी तभी मेरे साथ, मतलब ये तब देखते हैं। सुख और दुख तो हमारे कर्मों से ही मिलता है ना, तो उसी वजह से शायद मैं कष्ट काट रही हूँ। पर गुरुजी का साथ मिलने की वजह से अभी कष्ट काटते हुए
उतनी तकलीफ़ फील नहीं हो रही है जितनी मुझे पहले पहले होती थी। मैं एक तरह के डिप्रेशन में थी, जो कि मैं अब उससे बाहर निकल रही हूँ डेफ़िनेटली गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। और फिर गुरुजी ने ही मुझे गाइड किया है। मुझे मैसेज आया कि तू पटियाले काली माता के मंदिर जाकर आ। तो ऐसे जब वो 2-3 बार आया तो मैं रो पड़ी गुरुजी के आगे कि गुरुजी अगर मैं जा सकती होती तो मैं ज़रूर जाती, मैं किसके साथ जाऊं, अकेले में नहीं जा सकते, और अगर जा सकती होती तो मैं सबसे पहले आपके पास आती, बड़े मंदिर आती। और फिर उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी आप कह रहे थे कि आपने जाना है पटियाले मंदिर मत्था टेकने, तो ठीक है मैं आपको ले चलूँगा। अचानक से उसका मन बन गया और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मेरे को ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही इसको गाइड किया है कि तू लेकर जा अपनी मम्मी को। और फिर मैं और मेरा बेटा हम लोग गए वहाँ पर। और एक बात और संगत जी के, जब मुझे ये सब मैसेजेस आ रहे थे ना, तो उन दिनों में मुझे अपने जैसे मम्मी का सपना आता था, मेरी मदर और मेरी मासी का, जिनको मैं अपनी माँ की तरह ही मानती हूँ मेरी मासी को। तो वो लोग ना मुझे जैसे कुछ मुझसे नाराज़ और रुष्ट दिखते थे। तो मैं जैसे हम लोग जैसे किसी तीर्थ स्थान जैसे किसी मंदिर में हैं और मैं उनसे अलग हो जाती हूँ, मतलब ऐसे बड़े डिस्टर्ब से सपने आते थे। लेकिन जब मैं माता रानी के मंदिर मत्था टेकने के बाद आई हूँ ना, तो उसके बाद से मुझे वो कभी ऐसा सपना नहीं आया। और उसके बाद मेरे मम्मी के घर एक कीर्तन था, मैं वहाँ भी मुझे मम्मी ने बुला लिया। जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली के साथ भी मेरे थोड़े से रिलेशंस ऐसे ही चल रहे हैं, तो वहाँ पर कीर्तन में भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सबने बड़े प्यार किया, सबने वहाँ खुद से भजन गाए, और मैंने मतलब वृंदावन से गुरुजी से नाम ले रखा है कृष्ण भगवान जी का। तो क्योंकि मैं कृष्ण जी की पूजा बहुत करती हूँ संगत जी, और मुझे बहुत आस्था है उनमें। लेकिन पता नहीं कैसे, जैसे मैंने बताया कि जैसे मेरी लाइफ में तकलीफ़ें थी, तो मैं भगवान का नाम जपती और पूजा पाठ तो मैं शुरू से ही करती हूँ। जब से मैं इस आध्यात्मिक लाइफ की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुई थी, अब चीज़ें समझ में आने लगी थी कि पूजा पाठ और भगवान के साथ जुड़ना ही हम लोगों का मेन जीवन का मतलब मनुष्य जीवन मिलने का वो मकसद है, वो यही है। तो ये थोड़ी भावना थी मेरे अंदर, शायद इसी वजह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, अपने साथ कनेक्ट किया है। और इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा ब्लैक मैजिक वाला भी मुझे फील हुआ। उसके बाद जब मैं फर्स्ट सत्संग पर जा रही थी, तो गुरुजी के तो 7 नंबर ब्लेसिंग्स बहुत महसूस की कि हमारी गाड़ी के साथ जितनी भी गाड़ियाँ निकल रही थी, 7 नंबर उसमें था। किसी में 7070, किसी में 0707, किसी में 777 नंबर। तो मतलब जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं गए, बस 7 नंबर की मतलब गाड़ियाँ आसपास चलती रही। और मैं ये फील कर पाई, अंदर से इंट्यूशन हुआ कि 7 नंबर तो गुरुजी का है, इट मीन्स गुरुजी आसपास हैं। और जैसे ही हम पटियाला मंदिर जा रहे थे, तो उस दिन बटरफ्लाइज साथ साथ रही। गाड़ी के हर थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी के आगे से बटरफ्लाई निकल रही थी, कहीं हम लाइट्स पे रुक रहे थे, तब भी मुझे इंट्यूशन हुआ, मुझे फीलिंग आ गई कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, जैसे खुद लेकर के चल रहे हैं हमें। और जब हम वापस आ रहे थे मंदिर से, तो कोई बटरफ्लाई नज़र नहीं आई संगत जी। तो डेफिनेटली वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी जो कि गुरुजी ने मुझे दी थी। इसके अलावा और भी बहुत से छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं मेरे साथ एवरी डे, जिससे मैं कभी मन में जो भी सोचती हूँ गुरुजी उसका जवाब दे देते हैं।
जैसे मैं कभी भोग लगाती हूँ, सोचती हूँ, तो गुरुजी मुझे उसका जवाब देते कि क्या लगाऊँ, क्या करूँ। तो ऐसे एक छोटे से इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैं सोच रही थी कि गुरुजी क्या भोग लगाऊं, गुरुजी क्या भोग लगाऊं। चलो ठीक है, मैं ना आपको प्याज के मतलब सॉरी आलू के और गोभी के पकोड़े बना के खिलाती हूँ। तो मैंने वो बनाए और भोग लगा दिया। और संगत जी, उसके मतलब शाम को मैसेज आया कि ਜਦੋਂ देखो सोचती रहनी है कि की खवावा अल्लाह इस सत्संग सुन ले। और इस सत्संग में मुझे पता चला कि गुरुजी को मक्के की रोटी और मेथी वाली मक्के की रोटी बहुत पसंद है। और गुरुजी ने थोड़े दिन पहले फिर से एक मैसेज में मुझे शो किया कि उनको मक्के की रोटी और साग खाना है। तो ऐसे मुझे सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उनको एक दिन मक्की की रोटी मेथी वाली बना के खिलाई, बट एक ही बार खिलाई अभी तक संगत जी। तो होपफुली जल्दी जल्दी फिर मैं गुरुजी के पसंद का खाना उन्हें खिलाऊंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग अभी तक की जो मेरी है कि मुझे अचानक से डुगरी जाने का भी मौका मिला। और मैं डुगरी मंदिर मत्था टेक करके आई हूँ लास्ट सैटरडे मेरी फ्रेंड के साथ, जिन्होंने मुझे गुरुजी से मतलब सत्संग शेयर किया था। और अचानक से मैं गई हूँ संगत जी, और ऐसे गुरुजी मुझे लेकर के गए हैं, ना तो मेरा कोई खर्चा हुआ ना ही कुछ। और ऐसे ही गुरुजी मुझे अब बड़े मंदिर बुला ले, मुझे 101% श्योर हूँ मैं, क्योंकि गुरुजी के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तू कदों आएंगी बड़े मंदिर, तो कदें आएंगी, आजा आपदी ब्लेसिंग्स ले जा। और मेरा डेफिनेटली बहुत मन है कि मैं बड़े मंदिर जाऊं। किसका मन नहीं होगा, जो गुरुजी की जो संगत है उसमें से किसका मन नहीं होगा बड़े मंदिर जाने का। मेरा बहुत मन है संगत जी, और गुरुजी कृपा करे और जल्दी से अपने पास बुला ले। और मैं ज़रूर जाऊंगी गुरुजी के दर्शनों के लिए, क्योंकि जब तक वहाँ नहीं जाऊंगी ना संगत जी, तब तक ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है लाइफ में। गुरुजी के सत्संग शेयर करने का भी मुझे मैसेज दे रहे थे, तो मैंने आज कोशिश की है। अगर कुछ भी इसमें जैसे अटपटा कहा हो या कुछ गलत कहा हो, तो आप सब लोग मुझे क्षमा कर देना। और मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी इतने मौके दें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ गुरुजी के संगत के साथ, उनके परिवार के साथ जुड़ सकूं। सेवा का मौका मिले मुझे गुरुजी, मुझे सेवा का भी मौका चाहिए कि मैं आपके सत्संग में जाऊं और मैं वहाँ पर सेवा करूं। तो ये बस संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पर विश्राम मतलब करती हूँ। और आप सभी से, आप सबको मैनी थैंक यू कि आपने जो मेरा ये सत्संग सुना। गुरुजी करें कि किसी को भी इस सत्संग से अगर कोई हेल्प हो सकती है तो गुरुजी तो ज़रूर हो। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ, आप सब लोग भी बोलिए संगत जी मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था, जो कि आंटी जी ने शेयर किया या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज 3 जनवरी को, 16 जनवरी को शाम को 8 बजे मतलब 8:02 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना दोबारा से।
जो कि आज ही हुआ है मेरे साथ। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि गुरुजी से मैं पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा अरदास कर रही थी, क्योंकि सत्संग सुनते समय हम जब सबके सत्संग सुनते हैं तो डेफिनेटली हमारे मन में भी ब्लेसिंग्स के लिए इच्छा होती है कि गुरुजी हमें भी ब्लेस करें, ऐसे ही ब्लेस करें। तो मैं काफ़ी दिनों से जो सत्संग सुन रही थी उसमें ये सत्संग शेयर हो रहे थे कि रोटी में ओम की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। रोटी प्रसाद पे, चाय प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा आ रही थी संगत जी। असल में क्या है संगत जी कि मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि मैं पहले सत्संग में वैसे तो मैंने शेयर किया है कि मैं सितंबर 2023 में ही गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। उस वक्त मैं इतनी जागरूक नहीं थी। मेरा मेन कनेक्शन मेरा गुरुजी के साथ अराउंड नवंबर दिसंबर में आकर के बना था। मतलब दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी हो गई थी, क्योंकि दिसंबर में गुरुजी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे कि आने वाले साल च तेरे सारे कष्ट काट रहे हाँ, आने वाला साल तेरे लिए खुशियाँ भरिया होएगा, और बहुत सारे। एंड लिटरली मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि जब से जनवरी लगा है आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने गुरुजी का न्यू ईयर सत्संग अटेंड किया था, जो कि 30 दिसंबर को था। दैट वाज माय फर्स्ट सत्संग जो मैंने अटेंड किया था, और मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील हुआ था संगत जी उस वक्त। और उसके बाद मैंने ये अचानक से ही जिस फ्रेंड के थ्रू मैं कनेक्ट हुई थी उनके साथ डुगरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैं डुगरी मंदिर जाकर भी गुरुजी के दर्शन करके आई। अब वहाँ से आने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सेकंड सत्संग में, मुझे एक्चुअली जो फर्स्ट सत्संग में संगत जी मैं कनेक्ट हुई थी, वो लेडीज़ जो आंटी जी थे उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं आपको पहले सत्संग में कह दिया था कि मैं आपको गुरुजी के स्वरूप दूंगी, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं वो स्वरूप ला नहीं पा रही थी। लेकिन लोहड़ी से पहले गुरुजी के मुझे मैसेजेस आने लग पड़े कि मैं तुझे लोहड़ी पे मतलब लाल रूप में दर्शन दूंगा, लाल चोले में, लाल रंग में तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं वहाँ पर सब में देख रही थी कि जब सत्संग अटेंड कर रही थी सेकेंड वाला, कि कहाँ पर लाल रंग में कौन है मेरे पास, मैं तेरे पास लाल रंग में आऊँगा, लाल रंग में मुझे पहचान लेना। तो वहाँ तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जो वो आंटी जी मेरे लिए स्वरूप लेकर के आए थे बहुत सारे, उसमें बड़ा स्वरूप भी है, मीडियम है, और फिर एक छोटा मंदिर में जैसे जितने साइज़ का फ़ोटो वो स्वरूप है, उससे भी छोटा स्वरूप है, ब्रेसलेट है, लॉकेट है। तो इतने सारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी उन्होंने मुझे दी। सेकंड सत्संग में गुरुजी ने मुझे ऐसे स्वरूप देकर अपने स्वरूप से ब्लेस कर दिया। और जब मैं घर लेकर आई लोहड़ी की रात को ही मैं वहाँ से स्वरूप लेकर के आई गुरुजी का। नेक्स्ट डे फिर मैंने गुरुजी के लिए घर में प्रॉपर, अभी तो स्थान ऐसे नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से बिठाया और फूलों से उनको मतलब पूजा की, उनको फूलों से सेवा की, और फिर उनके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया, चाय प्रसाद बनाया, भोग लगाया, और वेलकम बैंड बजा करके ऐसे गुरुजी का मैंने वेलकम किया। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों ने। और फिर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी। और अभी लोहड़ी पर लेकर आई हूँ, और संडे को संक्रांति थी, और संडे को ही मैंने गुरुजी को स्थापित किया था गुरुजी के साथ।
और जब से गुरुजी आए हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बड़े कोई आकर के बैठ गए हैं। अब मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। गुरुजी मुझे वैसे मैसेज करते हैं कि जैसे मैं हंसता हूँ ना, वैसे तू हंसेगी। पिछले कुछ समय से परेशान रहती थी मैं बहुत, पर अब मैं लिटरली अब मैं ऐसे फील करती हूँ, इतना रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से, कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और उसके बाद जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैं मतलब भोग लगाने के लिए मैंने गुरुजी के लिए आलू अजवाइन की परोंठी बनाई, चाय बनाई। और मैंने ये भी एक सत्संग में सुना था कि ऐसे ऐसे समटाइम गुरुजी को सिंपल खाना भी अच्छा लगता है, ये भोग भी आप लगा सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई तो मैं जल्दी से मैंने आटा गूंदा और फिर मैंने बोला कि गुरुजी मैं आपको मतलब परोंठी बना के खिलाती हूँ। और मैंने इसे परोंठी बना के और मतलब उनके आगे घर में राधा रमन जी ठाकुर जी को भी बिठाया और मैं उनके आगे भी एक छोटी प्लेट में भोग उनके आगे रख देती हूँ, एक गुरुजी के आगे रख देती हूँ। पिछले 2-3 दिन से तो ऐसा ही हो रहा है जब से गुरुजी आए हैं संगत जी। और मैंने ऐसे ही किया आज भी, और गुरुजी के आगे वो भोग प्रसाद रखा। और उसके बाद मैंने वेट किया, जैसे मैं एक तो जैसे किचन में काम कब निपटाने लग गई। और मैंने उसके बाद गुरुजी के आगे से प्रसाद लेने के लिए आई, उठाने के लिए। तो मैं बड़े ध्यान से देख रही थी कि क्या गुरुजी ने मुझे ओम ब्लेस किया, क्योंकि मैं गुरुजी से 2-3 दिन से संगत जी ये कह रही थी कि गुरुजी मेरे को आपको ओम ब्लेस करते हो, ओम सबको रोटी पे, मुझे तो कभी नहीं किया, आप कब करोगे। तो ये मेरी अरदास थी। जैसे होता ना कि बच्चे अपने पापा से ज़िद करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं रख के रोटी उठाई और मैं उठाकर प्रसाद उठाकर मैंने किचन में रखा और ठाकुर जी के आगे मतलब ऐसे प्रसादी उठाई। उसके बाद मैंने प्लेट लगाई और यहीं पे मैंने गुरुजी के आगे सामने बैठकर मैं सामने बैठ गई। फिर संगत जी मतलब जैसे हमारे घर में रूम में धूप आ जाती है, तो वही मैं नीचे सामने बैठ के जैसे खा रही थी अपने कारपेट पर ही। तो संगत जी ऐसे खाते खाते जैसे ही मैंने एक्चुअली गुरुजी को जो भोग लगाई थी मतलब बेटे और हस्बैंड के लिए रख दी कि उनको दूंगी शाम को, और जो मैंने ठाकुर जी को लगाई थी वो छोटी रोटी मैंने ले ली खाने के लिए। तो मैं खा रही थी और मैंने देखा था उस टाइम पे भी उठाकर, तब कुछ नहीं था। और जब मैं खाते खाते जैसे ही परोंठी उठाई तो उस पर इतने बड़े ओम के दर्शन। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब मैं गुरुजी को भोग लगाया था तो उस टाइम संगत जी एक सत्संग पे पहले एक ब्लेसिंग्स, उसमें एक नोटिफिकेशन वो नो शो हो रहा था कि मैं तेनू रोटी ते वड्डे ओम दर्शन दवांगा। उसी टाइम उन्होंने मतलब जैसे संगत जी मैं वही सत्संग सुन रही थी, और उसके बाद जब मैं खाने बैठी और जब मैंने उस रोटी को देखा उस पर इतना बड़ा ओम, और मैं देखकर संगत जी एकदम से चौंक गई और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उस रोटी को खाऊं कि नहीं खाऊं। पर फिर मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये तो मैंने खाना ही खाना है, ये तो असली प्रसाद है उनका। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। गुरुजी हर पल साथ होते हैं संगत जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक अंधेरे में जी रही थी, कुछ समझ नहीं आता था, कई बार परेशान हो जाती थी कि मैं क्या करूं। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक सत्संग सुनाती हूँ अपना, एक अभी रिसेंट बैक का ही है कि मेरे पास मतलब खुद ही घर का काम कर लेती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही तो मैं काम वाली देख रही थी।
तो मेरे घर काम करने के लिए एक लेडी आई और अपने बेटे के साथ, वो दोनों माँ बेटी मेरे घर पे काम करने आए। तो मुझे ना उनका काम इतना पसंद नहीं आ रहा था। थोड़ी पैसों को लेकर भी थोड़ी बहस हो गई। वो जितने मांग रही थी तो मैंने कहा नहीं, मैं जितने पहले देती थी उतने ही दूंगी। और वो तो ऐसे ही करके संगत जी थोड़ा सा हुआ। और थोड़ा सा मुझे जैसे गुरुजी के मैसेजेस इस तरह से भी आ रहे थे कि अब देखिए संगत जी, हम लोग कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हमारे अंदर होता ही है ना, कि हम प्योर और परफेक्ट तो होते नहीं हैं। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू दिलो अमीर बन, जेब तो अमीर मैं तेनू आपे कर दांगा। दिलो अमीर बन, मैं जेब तो अमीर तेनू आपे कर दांगा। संगत जी, हालात ऐसे हैं कि मैं अभी फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा साउंड नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कोई कमी है घर में, घर पे सब कुछ है, लेकिन मैं खुद पर्सनल लेवल पर जैसे इतना अर्न नहीं करती, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली। तो इसीलिए मैं जल्दी से किसी से मांगती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे खर्चा, तो गुरुजी मुझे ऐसे बोल रहे थे। मैं थोड़ी सी हैरान हो गई कि गुरुजी का ये मैसेज है और क्या कहना चाहता है ये मैसेज मुझे। एक दो दिन मैं सोचती रही, फिर एक बार आया, दो बार आया, दो तीन बार जब मैसेज मेरे सामने आया, उसके बाद अचानक से मेरे को एक काम वाली का ध्यान आया कि मैं इसको बार बार नकार रही हूँ और शायद इसके पास काम नहीं है, और शायद वो फिर बाद में मेरे कहे हुए अमाउंट पर मान गई काम करने के लिए। और तब मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी मुझे शायद ये संकेत दे रहे हैं कि तू अपना दिल बढ़ाकर, और मतलब फाइनेंशियली मैं तेको अपने आप कर दूंगा। शायद गुरुजी उसकी हेल्प करना चाहते थे। गुरुजी चाहते थे कि मैं उसकी हेल्प करूं, और गुरुजी चाहते थे कि मैं बताई हुई सेवा करूं। ये गुरुजी की ही सेवा करते हैं। हम जब गुरुजी के मैसेज पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम गुरुजी की ही सेवा कर रहे होते हैं। यही गुरुजी का मैसेज होता है। तो उस वक्त मैं अपने आप को समझ पाई, अपने माइंड में मतलब ये बात आ गई कि गुरुजी ये क्या समझाना चाह रहे हैं, किस तरफ संकेत कर रहे हैं। तो देखिए संगत जी, मेरे दिल से उस लेडी के प्रति नेगेटिविटी थी कि अच्छा काम नहीं कर रही है, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी की संगत है और मुझे उनके साथ अच्छे से पेश आना है। तो गुरुजी कैसे हमें लाइफ में अच्छे से जीना सिखाते हैं, लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा बिहेव कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें गुरुजी के साथ जोड़कर शायद जल्दी सीख पाएंगे, अदरवाइज़ हम ना सीख पाएँ। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था जो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर मेरी कोई बात किसी को कुछ गलत लगी हो या कोई चीज़ आपको ना पसंद आपको भाई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का तीसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा तीसरा सत्संग है। संगत जी, मैं आपको अपनी एक ब्लेसिंग्स के बारे में बता रही हूँ। छोटा सा जल्दी से बता कर के छोटा सा जल्दी सत्संग शेयर करूँगी, बट मैं बहुत खुश हूँ। और ये मेरे साथ हुआ 26 जनवरी को। मैं बताती हूँ संगत जी, मेरे को 25 जनवरी, मतलब चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स पे है खरड़, पंजाब में पड़ता है वो वैसे, तो मैं वहीं रहती हूँ। तो ये ट्राई सिटी में ही काउंट हो जाता है। तो संगत जी, क्या हुआ कि हमारे यहाँ पंचकुला में सत्संग था और 25 तारीख को पूर्णमासी का सत्संग था। तो मैं उस दिन वो अटेंड करने के लिए गई थी। उसको अटेंड करने का कैसे हुआ कि मतलब एक्चुअली वो सत्संग अनाउंस हुआ था, तो वो काफ़ी दिन पहले अनाउंस हुआ था, तो मैं श्योर नहीं थी जाने के लिए। तब मैंने गुरुजी को अरदास कर दी थी कि गुरुजी, बस आपके ऊपर है कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं।
वैसे भी मेरा मन तो बहुत है, लेकिन पता नहीं मैं जा पाऊंगी कि नहीं। जैसे आपकी इच्छा होगी बस वही होगा। तो मेरी क्लासेस थे कुछ, और मैं क्लासेस को मिस नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने मन में सोचा कि क्लासेस पोस्टपोन हो जाए तो मंडे से हो जाए, तो मैं 28 से 29 और 30th को ऐसे हो जाएंगे। 3 दिन की क्लास थी, तो मैं सत्संग अटेंड कर लूँगी। और मैं ये बात कह के भूल चुकी थी। तो हुआ क्या कि मुझे ना मतलब संगत जी फेसबुक पे आता है ना कि आपको कोई जैसे नंबर चूज़ करो ब्लेसिंग्स के लिए नंबर, तो मैं गुरुजी का 7 नंबर चूज़ कर रही थी। तो थोड़े दिनों बाद मुझे मैसेज आने लगा कि कुड़िए तो 7 नंबर दी तेनों मैं ब्लेसिंग्स देवांगा, तो 7 नंबर दी ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसे करके मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था। तो मैं हैरान हो रही थी, मैं नोटिस करने लगी कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग कौन से मिल रही हैं। फिर अचानक से जो मैडम मेरी जिनके साथ क्लासेस थी उनका मैसेज आया कि हम लोग 24th को क्लासेस नहीं करेंगे, 24th से मैं शुरू नहीं कर रही हूँ, तो हम लोग 28 से करेंगे। और देन मैं एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि ओके, ये 7 नंबर की ब्लेसिंग यही है कि 25th ऑफ जैन मतलब 25 का जैसे टोटल 7 होता है, 2 + 5, तो मैं गुरु जी के सत्संग में जा रही हूँ क्योंकि क्लास पोस्टपोन हो चुके थे। एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई फीलिंग सो ब्लेस्ड। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गई, मैं अपनी मदर के साथ गई। मेरी मदर फर्स्ट टाइम गए थे और मेरा 3rd सत्संग था। बहुत बढ़िया सत्संग हुआ, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा आनंद आया गुरुजी का देखकर। बस ऐसे फील हो रहा था जैसे बस गुरुजी को देखते ही रहें। और मैं वहाँ से लंगर प्रसाद करके और इस रात को हम आ गए अराउंड 10:30 हम घर को पहुँचे। और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में उठी, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही थी और मैं नहा धोकर मतलब थोड़ा लेट हो गए थे, बट हम नहाए धोए और जैसे मैं रूटीन का अपना पाठ वगैरह करती हूँ, तो मैं मंदिर में मैंने जोत जलाई और अपनी माला करने के लिए बैठ गई। भोग लगाया मैंने साथ में, और मैंने परोंठी बनाई और मैंने भोग लगाने के लिए संगत जी रख के और साथ में मैं माला कर रही थी और गुरु जी को। तो संगत जी जैसे ही मैं माला करते करते मेरी नज़र, संगत जी आप हैरान होंगे, जब मेरी नज़र जोत पर पड़ी तो मैं मतलब इतनी हैरान हुई। गुरुजी के साक्षात मुझे दर्शन हुए जोत में और गुरुजी का चेहरा बिल्कुल उभर कर सामने आया और 2 स्वरूप को मैंने मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए 2 रूप में। और मैं देखती रही क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी, इसीलिए मैं किसी को आवाज़ नहीं दे पा रही थी। और मैं इतनी ओवरबिल्ट हो गई संगत जी उस टाइम मंत्र जाप करते करते कि गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं कि पता नहीं हम लोग कितने ही पाप करते हैं, कितना हम लोग सच झूठ बोलते हैं, लेकिन गुरुजी हम जैसे हम लोगों के मतलब इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, इतने स्वीट हैं गुरुजी। और संगत जी मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि कुड़िए मैं तेनू साक्षात दर्शन देवांगा, तू मेरे दर्शन करन नू तरस रही है, मैं तेनू साक्षात दर्शन देवांगा। तो गुरुजी हमारे मन में उठने वाले जिस मुँह से भी नहीं बोलते संगत जी, सिर्फ मन में होती है बात, वो भी सुन लेते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए शायद गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल जुड़ो, मैनू मन्नो, मैं तो मंगो ना। और गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया कि मैं जोत में देखती रही, जब तक वो जोत जलती रही मैं वही देखती रही कि गुरुजी ने मुझे कितने सुंदर और कितने प्यारे दर्शन दिए हैं। दिस वॉज ऑन 25th ऑफ जनवरी एंड देन अगेन ऑफ 27th ऑफ जनवरी सुबह जब मैंने
अपने आरती पूजा कर रही थी, तो मन जाप कर रही थी बैठकर जोत जलाने के बाद। तो उस दिन मुझे जोत में नाग रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। दोनों दिन मुझे गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया। आफ्टर दैट 25th वाले सत्संग के बाद मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी सदा ऐसे ही हम बच्चों पर अपनी कृपा भरा हाथ रखें और सदा ऐसे ही सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा आप मेरे साथ रहना, अंग संग रहना। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। जितना शुक्राना करें ना संगत जी गुरुजी का, उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।